रूस की सेना का एक बड़ा काफिला इन दिनों यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहा है और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ये सवाल उठने लग गए कि क्या पूरी दुनिया में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस की सेना का ये काफिला इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से वीडियो ट्रेंड में आ गया है, तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे रूसी टैंक। रूसी सेना की टैंकों का वीडियो देख सहमी दुनिया पर मंडराया युद्ध का खतरा। एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इलाके को किया लैस। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और भारी संख्या में सैन्य साजो सामान से लगी गाड़ियों के यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ते वीडियो को देख पूरी दुनिया सहम गई है। इस बार ये तादाद इतनी ज्यादा है कि फसलों की कटाई का मौसम होने के बावजूद किसानों की ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों को ढोने वाली ट्रेनों को भी मिलिट्री ने अपने काम में लगाया हुआ है। रूस के सैन्य साजो सामान को ले जाने वाली ट्रेनों और ट्रकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन में बढ़ती नजदीकी से रूस चिढ़ा। हाल ही में अमेरिका से सैन्य हथियारों से लगा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था। इसमें कई तरीके की गाड़ियां और अन्य साजो सामान भरे हुए थे। रूस पहले भी यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकियों से चिढ़ा हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता जताई है कि इससे दोनों देशों के बीच युद्ध का एक नया खतरा पैदा हो सकता है। यह अभी तक साफ नहीं हो सका है कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी टैंकों का जमावड़ा कब शुरू हुआ। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो। बताया जा रहा है कि जितने वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वे सभी 27 मार्च 2021 के बाद के हैं। रूसी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी उस क्षेत्र में अपनी गश्त को तेज किए हुए हैं। इसमें 152 मिलीमीटर की 2S-19 मास्ता एस सेल्फ प्रोपेल्ड हॉफिटीजर, BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और सैन्य ट्रकों में भरी हुई ट्रेन रूस की क्रीमियाई प्रायद्वीप से जोड़ने वाली एक रेलवे पुल से गुजर रही है। रूस ने नहीं बताया सैन्य मूवमेंट का कारण। अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम भारी सैन्य मूवमेंट को लेकर रूस से स्पष्टता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने अपने रूसी समकक्ष जनरल वोलोरी गेरोमिविच से 31 मार्च 2021 को सैन्य मूवमेंट को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रूस ने अमेरिकी जनरल के सवाल का क्या जवाब दिया। अमेरिकी सेना के इस जनरल ने यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ रुस्लान खोमच से भी बात की है। रूस ने जल थल नभ में बढ़ाई सैन्य ताकत। रुस्लान खोमेच ने 30 मार्च को यूक्रेन की संसद में कहा था कि रूसी संघ हमारे देश के प्रति आक्रामक नीति जारी रखे हुए है। रूस ने कम से कम अतिरिक्त 25 टैक्टिक ग्रुप को बॉर्डर एरिया में तैनात किया। ये सभी यूक्रेन की सीमा पर पहले से तैनात रूसी सैनिकों के अलावा है, जिनमें हमें खतरा हो सकता है। खोमेच ने यह भी कहा कि वर्तमान में रूस की क्रीमिया से लगभग 32,700 सैन्यकर्मी तैनात किए गए हैं। 2014 में क्रीमिया को जीतने के बाद से रूस ने इस इलाके में जल थल और नभ में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। रूस ने 28,000 सशस्त्र लड़ाकों को किया तैनात। रूस ने इस पूरे इलाके को एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल बैटरियों से लैस किया हुआ है। रूस पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों में 28,000 हथियारबंद लोगों को तैनात किए हुए है। इन लोगों को डॉनबास के रूप में जाना जाता है। ये लोग 2015 से यूक्रेनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र जंग छेड़े हुए हैं। क्रेमलिन के इनकार के बाद भी इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि यूक्रेन की जमीन पर अब भी रूसी सेना की कई यूनिट मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो रूस इन दिनों अपनी तीनों ही सेनाओं की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। वो एक बार फिर से अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने ये भी साफ नहीं किया कि उसकी सेना इतनी बड़ी तादाद में आखिरकार यूक्रेन की ओर बढ़ क्यों रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।